घोड़ा और सारथी भाग 4 यात्रा का स्थायी प्रभाव। हमने अब तक देखा कि कैसे सारथी मन ने इंद्रियों घोड़ों को नियंत्रित किया, आत्मा स्वामी के साथ एकाकार हुआ और परम स्वतंत्रता मोक्ष को प्राप्त किया। पर इस यात्रा का हमारे रोजमर्रा के जीवन और दुनिया पर क्या असर पड़ता है? स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं की, बल्कि इसके बड़े प्रभावों पर भी जोर दिया। मुक्त मन का समाज पर असर। जब एक सारथी मन अपनी सिद्धि हासिल कर लेता है तो इसका असर सिर्फ उस रथ शरीर तक ही नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति समाज में एक नई शक्ति और शांति लेकर आता है। निस्वार्थ सेवा। एक शांत और मुक्त मन वाला इंसान अब अपने फायदे या इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता। उसका काम निष्काम हो जाता है। जैसा कि हमने कर्म योग में देखा, वो समाज की भलाई के लिए काम करता है बिना किसी स्वार्थ के। ये ऐसा है जैसे एक सिद्ध सारथी अब सिर्फ अपने मालिक के लिए नहीं, बल्कि पूरे काफिले के लिए रास्ता साफ करता है। अखंड शांति। अंदर की शांति और स्थिरता बाहर भी फैलती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के गुस्से, डर या बेचैनी से प्रभावित नहीं होता। वो खुद शांति का एक जरिया बन जाता है, जिससे उसके आसपास का माहौल भी शांत रहता है। ये ऐसा है जैसे रथ इतनी शांति से चलता है कि उसके आसपास भी एक शांत और स्थिर ऊर्जा महसूस होती है। सहानुभूति और प्रेम। आत्मानुभूति का मतलब है सभी में एक ही आत्मा को देखना। जब सारथी और स्वामी एक हो जाते हैं तो वह दूसरों में भी उसी दिव्य आत्मा को पहचानता है। इससे गहरी सहानुभूति और बिना शर्त प्रेम पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और समझ का भाव रखता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सभी एक ही परम सत्ता के हिस्से हैं। मन की शक्तियों का जागरण। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि मन की शक्तियां असीमित हैं। जब मन बेकाबू होता है तो ये हमें बांधे रखता है, लेकिन जब ये नियंत्रित और मुक्त होता है तो ये कमाल की क्षमताएं दिखाता है। जबरदस्त रचनात्मकता और नए विचार। एक शांत और केंद्रित मन बिना किसी रुकावट के विचार पैदा कर सकता है। ये न सिर्फ समस्याओं को सुलझाता है, बल्कि नए रास्ते भी खोजता है। ये ऐसा है जैसे सारथी अब सिर्फ रास्ता नहीं ढूंढता, बल्कि नए बेहतर रास्ते भी बनाता है। अदम्य इच्छा शक्ति और पक्का इरादा। जब मन अपने असली रूप को पहचान लेता है तो उसमें जबरदस्त इच्छा शक्ति आ जाती है। कोई भी चुनौती उसे भटका नहीं सकती। वो अपने चुने हुए रास्ते पर अडिग रहता है। ये वही दृढ़ता है जो महान संतों और नेताओं में दिखती है। नेतृत्व और प्रेरणा। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों को प्रेरित करते हैं। उनका व्यवहार, उनकी शांति और उनकी निस्वार्थता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। वे शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से नेतृत्व करते हैं। शाश्वत यात्रा का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने यह भी साफ किया कि ये मन पर नियंत्रण की यात्रा कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। भले ही सारथी मंजिल पर पहुंच गया हो, फिर भी ये यात्रा चलती रहती है, अब एक अलग स्तर पर। ज्ञान का लगातार बढ़ना। आत्मानुभूति के बाद भी ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हर अनुभव, हर पल एक नई सीख लेकर आता है। ये ऐसा है जैसे सारथी अब सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का काम नहीं करता, बल्कि उस मंजिल पर रहने और उसके बारे में और जानने का काम करता है। लगातार जागरूकता। मन अब हमेशा जागृत रहता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर। वह न तो अज्ञान के अंधेरे में भटकता है और न ही कुछ पल की खुशियों में खोता है। परमानंद में स्थिरता। ये सिर्फ कुछ पल की खुशी नहीं, बल्कि एक स्थायी परमानंद की स्थिति है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में बनी रहती है। इस तरह स्वामी विवेकानंद की मन पर शिक्षाएं सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। वे एक ऐसे इंसान के बनने की बात करती हैं जो खुद तो आजाद होता ही है, साथ ही समाज और दुनिया के लिए एक सकारात्मक शक्ति भी बनता है। सारथी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं और मन को नियंत्रित करके हम न सिर्फ अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का मीनार बन सकते हैं।